हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल वधम चल रहा था महाकवि मार्ग द्वारा रचित, जिसमें रावण का प्रसंग चल रहा है। इसी में आगे देखेंगे। तपेन वर्षा शरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरा समेत च प्रसून क्लप्तिम दधरा सदर्तवा पुरे अस्य वास्तव्य कुटुंबिता ययु। अब कह रहे हैं सदा हमेशा प्रसून क्लप्तिम दहता, प्रसून फूलों की क्लप्तिम समृद्धि को दहता धारण करती हुई ऋतवा 6 ऋतुएं वर्षा तपेन वर्षा ऋतु गर्मी के साथ, ग्रीष्म ऋतु के साथ, हिमागमा शरदा हेमंत ऋतु शरद ऋतु के साथ, शिशिरा बसंत लक्ष्म्या और शिशिर ऋतु बसंत ऋतु के साथ लक्ष्म्या सुशोभित होकर चा समेत और एक साथ, समेत मीन्स एक साथ मिलकर, अस्य पूरे इस रावण की नगरी में वास्तव्य कुटुंबिता ययु निवास करती हुई कुटुंबिता ययु परिवार के रूप को प्राप्त हुई थी। फिर से देखेंगे। एक तात्पर्य यह है कि रावण का इतना प्रताप था, रावण की इतनी शक्ति थी कि उसके जो 6 ऋतुएं हैं जो अपने अपने समय पर आती हैं, वो एक साथ ही 6 की 6 रावण के राज्य में रहती थी। 6 ऋतुएं कौन सी हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये 6 ऋतुएं एक साल में 2-2 माह तक रहती हैं। लेकिन रावण के प्रभाव ऐसा था कि सारी ऋतुएं उसके राज्य में हमेशा ही रहती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था मैंने भाई 6 की 6 ऋतुएं एक परिवार बनकर एक साथ वहां पर रह रही हैं। फिर से देखेंगे। सदा प्रसून कृत्रिम, हमेशा फूलों की समृद्धि को तथा धारण करती हुई ऋतवा 6 ऋतुएं वर्षा तपेन वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के साथ, हिमागमा शरदा हेमंत ऋतु शरद ऋतु के साथ, शिशिरा बसंत लक्ष्म्या और शिशिर ऋतु बसंत ऋतु के साथ लक्ष्मी में सुशोभित होकर चा समेत और एक साथ रहकर और एक साथ मिलकर अस्य पूरे इस रावण के राज्य में, इस रावण की नगरी में वास्तव्य निवास करती हुई कुटुंबिता ययु मानो परिवार को के रूप को प्राप्त हो गई थी। यहाँ असंबद्ध के साथ संबंध बताने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। अमानवम जातमजम कुले मनोप्रभाविना भाविनम अंतमात्मना मुमोच जानन्नपि जानकी न या सदाभिमाने घना ही मान साधव। अब यहाँ पर कह रहे हैं अमानवम, मानव से परे अर्थात दैवीय शक्ति से युक्त, अजम अजन्मा, मनोकुले जातम मनु के वंश में उत्पन्न, प्रभाविना प्रभावशाली, आत्मना अंतम भाविनम अपना विनाश करने वाला, अपना अंत भाविना करने वाला, जानन अपि जानते हुए भी यह जिस रावण ने जानकी नमोच जानकी जनक पुत्री सीता को नमोच नहीं छोड़ा था, वापस नहीं किया था, ही निश्चित रूप से साधु स्वाभिमानी लोग सदा हमेशा अभिमान एक धना, अभिमान को ही एकमात्र धन मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रावण जानता था कि राम के रूप में अवतार होने वाले दिव्य पुरुष हैं जो मनु के वंश में उत्पन्न है, प्रभावशाली हैं, मेरा विनाश करने वाले हैं। फिर भी रावण ने जिसने सीता का हरण कर लिया था, उसने सीता को वापस नहीं किया। क्यों?
क्योंकि स्वाभिमानी लोग जो हैं वो अपने अभिमान को ही अपना धन मानते हैं। मतलब वो मरने को तैयार था, लेकिन सीता को वापस करके अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता था, नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ विशेष कथन से एक समान कथन का समर्थन होने के कारण अर्थात न्यास अलंकार है। फिर से देखेंगे। अमानवम, अमानव अर्थात मानवातीत, दैवी शक्ति युक्त, अजम अजन्मा, मनो को ले जातम, मनु के वंश में उत्पन्न, प्रभाविना प्रभावशाली, आत्मना अंतम भाविनम, अपना अंत करने वाला, अपना अर्थात स्वयं रावण का विनाश करने वाला, जानपि जानकर भी। मीन्स भगवान कृष्ण को संबोधित करते नारद कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपको दैवी शक्ति संपन्न, अजन्मा, मनुवंश में उत्पन्न, प्रभावशाली, अपना अंत करने वाला, अपना था स्वयं रावण का विनाश करने वाला, जानपि जानते हुए भी यहाँ जिस रावण ने जानकी नामो जनकपुत्री सीता को नहीं छोड़ा, तो ये निश्चित रूप से साधु स्वाभिमानी लोग सदा हमेशा अभिमान एक धनाभिमान को ही एकमात्र धन मानते हैं। स्मृत्य दो दाशथी भवन भमानु वनान्ताद्वनिता प्रहारिणम पयोधिमाबध चलत जलाविलम विलंघ्य लंकाम निकषाम हनिष्यति। अब कहते हैं भवान दाशरथी भवन, आपने ही दाशरथी दशरथ के पुत्र राम का अवतार धारण करके, भवन धारण करके, वनांतात वन प्रदेश के मध्य से, वन प्रदेश था दंडक वन, वन प्रदेश के मध्य से था दंडक वन के मध्य से, वनिता अपहारिणम, वनिता पत्नी सीता का अपहरण करने से, अमुम इस रावण को, आबद्ध चलत जलाविल, बांधने से, पुल बांधने से, चलत चंचल जल से, आविल मैले हुए, पुल बांधने से चंचल जल से मैले हुए, पयोधिम समुद्र को विलंघ्य पार करके, लांघ करके, लंकाम निक्षा लंका नगरी के पास, हनिष्यति मार दिया था, वध कर दिया था। फिर कहते अदा स्मरति, कि आपको स्मरण है। मतलब वो कह रहे हैं कि राम का अवतार क्या था, दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। तो राम जब वनवास में थे तो रावण दंडक वन से सीता जी का अपहरण कर लिया था। तब राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पुल बांधा था और समुद्र पार करके राम ने रावण का वध किया था। तो इन सब बातों के लिए नारद पूछते हैं कृष्ण से कि आपको वह सब कुछ याद है। फिर से देखेंगे एक बार। भगवान आपने दाशरथी भवन, दशरथ पुत्र राम का रूप धारण करके, राम का अवतार धारण करके, वनांतात वन प्रदेश के मध्य से अर्थात दंडक वन के मध्य से, वनितापहरणम पत्नी सीता का हरण करने वाले, अमुम इस रावण का, आबद्ध चलत जलाविलम पुल बांधने से चंचल जल से मैले हुए, पयोधिम विलंघे समुद्र को लांघकर, समुद्र को पार करके, लंकाम निक्षा लंका नगरी के पास, हनिष्यति वध कर दिया था। अदा स्मृति, तो यह क्या आपको याद है। आगे कहते हैं अथोपत्तिम क्षणला परोपराम अवापे शैलूष इवेश भूमिकाम तिरोहितात्मा शिष्पा संज्ञा प्रतीयते संप्रति सोपि असा परय। अभी कह रहे हैं कि अथ इसके पश्चात संप्रति छलनापरा, इस समय छलनापरा छल कपट में लगा हुआ, एष यह रावण, शैलूष भूमिका में, शैलूष नट की भूमिका के समान, अपराम उपपत्ति दूसरे जन्म को वापे प्राप्त करके, शिशुपाल संज्ञा, शिशुपाल का संज्ञा नाम रखकर, तिरोहित आत्मा
द्रोहितात्मा मीन्स अपने को द्रोहित छिपाकर मीन्स अपने वास्तविक रूप को छिपाकर, सोअपि वही होते हुए अर्थात वही रावण होते हुए भी पर दूसरों के द्वारा असह वह नहीं है ऐसा प्रतीयते समझा जाता है। नाटक में कोई नट जो है वो अनेक रूप धारण कर लेता है एक होने के बाद भी, कभी राजा बन जाता है, कभी सैनिक, कभी कुछ। तो उसी प्रकार पूर्व जन्म के रावण ने भी अपना रावण का रूप छिपाकर इस जन्म में शिशुपाल नाम रख लिया है और रावण होते हुए दूसरे लोग उसे शिशुपाल के रूप में ही जानते हैं। वास्तव में शिशुपाल रावण का ही दूसरा जन्म है, जन्मांतर है। फिर से देखेंगे। अथ इसके पश्चात संप्रति इस समय छलना परा छल कपट में लगा हुआ ऐसे यह रावण शैलोज भूमिका में नट की भूमिका के समान अपराम उपपत्तिम अवापे दूसरे जन्म को प्राप्त करके शिशुपाल संज्ञा शिशुपाल के नाम से तिरोहित आत्मा अपने रूप को छिपाकर, अपने आप को छिपाकर या अपने वास्तविक रूप को छिपाकर सहापि वही होते अर्थात वही रावण होते हुए भी पर दूसरों के द्वारा असह वह नहीं अर्थात वह रावण नहीं है, इस प्रकार प्रतीयते समझा जाता है। दूसरे लोग उसको रावण न मानकर शिशुपाल ही मानते हैं क्योंकि उसने अपना वास्तविक रूप छिपा रखा है। स बाल आशीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निर्भस्त्रिलोचना युवा कराकांत्र मही भृदक उच्चके असंशय संपत्ति तेजसा रवि। कहते सह बाल वह बाल्यावस्था में, वह शिशुपाल बाल्यावस्था में, जहाँ प्रोनाउन यूज हो रहा है वहां पे हमने नाम लगाना है। तो सा वह शिशुपाल बाला बाल्यावस्था में, वपुषा चतुर्भुजो शरीर से 4 भुजाओं वाला, मुखेन पूर्णेन्दु मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान, त्रिलोचना आसीत और 3 नेत्रों वाला था। संप्रति इस समय युवावस्था में कर आक्रांत महिभृता करों के द्वारा महिभृता राजाओं को आक्रांत करों के द्वारा राजाओं को पीड़ित करने वाला, उच्च के तेजसा और अत्यधिक तेजस्विता के द्वारा अत्यधिक तेजस्विता के कारण असंशय निस्संदेह। दोबारा लेंगे। कराक्रांत महिभृता किरणों से महिभृता पर्वतों को आक्रांत व्याप्त करने वाले रवि सूर्य के समान है। यहाँ प्रश्न अलंकार है। शिशुपाल में सूर्य की संभावना की गई है। मतलब कहते हैं बाल्यावस्था में शिशुपाल 4 भुजाओं 3 आंखों वाला था, मानो साक्षात विष्णु और शिव का ही रूप प्राप्त किए हुए था, क्योंकि शिव जी के 4 हाथ हैं और शिव जी के 3 नेत्र हैं और विष्णु जी के 4 हाथ हैं और चंद्रमा के समान सुंदर था। परंतु युवक होकर उसने तेज को इतना फैला दिया है कि पृथ्वी के सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और उनसे कर लेता है। वो उसी प्रकार कर लेता है जैसे कि सूर्य अपने किरणों को पर्वत पर व्याप्त कर देता है, वैसे ही वो सभी राजाओं को उसने आक्रांत कर रखा है। फिर से देखेंगे। सह वह शिशुपाल बाला बाल्यावस्था में, वपुषा चतुर्भुजो शरीर से 4 भुजाओं वाला, मुखेन पूर्णेन्दु मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्णेन्दु निम्न समान मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान, त्रिलोचना आसीत और 3 नेत्रों वाला था। संप्रति इस समय युवावस्था में कर आक्रांत महिभृता कर लेकर राजाओं को आक्रांत करने वाला, राजाओं को पीड़ित करने वाला, उच्च के तेजसा अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण असंशय निस्संदेह, अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण निस्संदेह वह कराक्रांत महिभृत किरणों से पर्वतों को व्याप्त करने वाले रवि सूर्य के समान है। तो इस प्रकार शिशुपाल को शिव, विष्णु और सूर्य के समान बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।